इस बार मुझे अपने गेहूं की फसल से एक बम्पर पैदावार लेनी है और मैंने सुना है कि पूसा ओजस्वी मध्य भारत के लिए सबसे बेहतरीन गेहूं की वैरायटी है। इसकी न सिर्फ पैदावार अच्छी है बल्कि रोटी की गुणवत्ता के लिए भी ये वैरायटी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। HI 1650 पूसा ओजस्वी गेहूं की खेती से संबंधित A to Z जानकारी। सामान्यतः इस वैरायटी को आप 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस वैरायटी को बोने का सबसे बेस्ट और उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत की अच्छे से जुताई करवा ले। अच्छी जुताई करने के बाद उसमें बेसल डोज में DAP जो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वहीं पोटास आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा जिंक सल्फेट भी आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बेसल डोज होता है। सामान्यतः मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर आपके क्षेत्र की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी या अधिकता है, उसके आधार पर भी आप बेसल डोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। वहीं इस वेराइटी में अगर बीज दर की बात करें तो सामान्यतः इस वेराइटी का बीज भी आपको 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगा। वहीं अगर लाइन से लाइन की दूरी सामान्यतः इसमें 18 से 20 सेंटीमीटर होगी और बीज जो है सामान्यतः 3 से 4 सेंटीमीटर बीज की गहराई पर्याप्त है। वहीं इस वैरायटी में अगर सिंचाई की बात करें तो बुआई के बाद इस वैरायटी में लगभग 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये 120 से 125 दिन की वैरायटी है जो एक मध्यम वैरायटी कहलाती है और लगभग 4 से 5 सिंचाई की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। वहीं पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद टिलर के समय जो करले के कोटा में सहायक होते हैं, और तीसरी सिंचाई आपको सामान्यतः 60 से 65 दिन की स्टेज में करना है जो बालियां निकलते समय, और चौथी सिंचाई आपको 80 से 85 दिन की स्टेज में करना है यानी बालियों में दाना भरते समय। वहीं इस वैरायटी की अगर बाली की बात की जाए तो इसकी बाली काफ़ी लंबी होती है। वहीं इस पौधे की अगर ऊंचाई की संबंधित बात की जाए तो इस 85 से 90 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई होती है, जो सामान्यतः एक मध्यम वैरायटी कहलाती है। और इस मध्यम वैरायटी होने के कारण इसके पौधे की गिरने की समस्या न के बराबर आती है। वहीं इस वैरायटी की अगर दानों की बात की जाए तो इसका दाना मोटा, वजनदार और चमकदार होता है। और HI 1650 अपनी उत्कृष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण काफी पॉपुलर वैरायटी है। तो सामान्यतः इस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण इसमें कई तरह के जो गेहूं से संबंधित समस्याएं आती हैं वो सामान्यतः इस वैरायटी में देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये वैरायटी मुख्यतः मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित है, क्योंकि इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय डिवीजन इंदौर के द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया था। क्योंकि ये एक नई वैरायटी है, 2023 में किसानों के बीच ये वैरायटी आई है, तो सामान्यतः ये रोगों के प्रति तो बहुत ही सहनशील वैरायटी है। वहीं इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश के अलावा भी राजस्थान के कोटा और उदयपुर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के झांसी वाले क्षेत्र में इस वैरायटी को अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी को आप उन क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं। तो ये थी HI 1650 पूसा ओजस्वी की A to Z खेती से संबंधित जानकारी। आगे भी आप खेती से संबंधित ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित में इस वैरायटी को भी आप शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।